हेलो। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पेस टाइम डायग्राम्स, जिसे हम कई बार मिन्कॉस्की डायग्राम्स भी कहते हैं। ये स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का एक पार्ट है। अगर आपको नॉर्मली किसी मोशन को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, तो जनरली मेथड ये है कि हम टाइम को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और पोजीशन को वाई एक्सिस। हम नॉर्मली एक्स-टी ग्राफ ऐसे बनाते हैं और इस एक्स-टी ग्राफ में जो स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल। ये आपका यूजुअल प्रैक्टिस है मैकेनिक्स का, जो आपने स्कूल टाइम में किया है। बट एनी हाउ जनरल रिलेटिविटी स्पेशल रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम डायग्राम्स के लिए एक्स को पोजीशन को हम इधर रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और टाइम को हम वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पेस टाइम डायग्राम नॉर्मली एक्स-टी ग्राफ से अपोजिट हो जाता है। तो ऐसे में जो स्लोप है एक लाइन का, वो हम एक्स एक्सिस से ना मेजर करके टी एक्सिस से मेजर करते हैं, तब वो वेलोसिटी को दिखाता है। तो यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है। ये टाइम एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो ये जो स्लोप है 45 डिग्री का स्लोप एक लाइन को शो कर रहा है, उसी तरीके से 45 डिग्री का स्लोप एक दूसरी लाइन को शो कर रहा है। तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन स्पेस टाइम डायग्राम कहलाता है। ये 2 डायमेंशन में ले रहे हैं हम, एक पोजीशन और एक टाइम। यहाँ पे y और z डायरेक्शंस नहीं ली गई हैं, क्योंकि y डायरेक्शन को आउट ऑफ दी बोर्ड लेना होगा, जो कि दिखाना मुश्किल है, और z डायरेक्शन को अब दिखा नहीं पाएंगे। तो क्योंकि स्पेस टाइम डायग्राम में 3 स्पेस और एक चौथी टाइम की डायमेंशन आएगी, 4 डायमेंशन आएगा, तो एक हाइपर कोन बनेगा। और हाइपर कोन हम डिजाइन नहीं कर सकते, हम अधिक से अधिक कोन डिजाइन कर सकते हैं, जैसे हमने डिजाइन किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा 3 डायमेंशन के लिए कोन है ये। तो देखिए कि ये जो लाइन है ये एक्चुअली प्रेजेंट को शो कर रही है, 0 टाइम। ऊपर वाला कोन फ्यूचर और नीचे वाला पास्ट को शो करता है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जो मूव करेगा उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से कम ही हो। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन एक्चुअली लाइट की स्पीड को शो कर रही है, इसलिए कई बार इसे लाइट कोन भी कह देते हैं। इसकी ये तो प्रोजेक्शन है, इसको लाइट कोन कहते हैं। तो क्योंकि स्पीड जो ले रहे हैं, लाइट की स्पीड ले रहे हैं इस लाइन पर। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है स्पेशल एक्टिविटी में हमने x को ct ऐसे मेजर किया, x नॉट इज इक्वल टू ct। तो जो हम देखेंगे, जब हम स्लोप लेंगे dx by dt निकालेंगे तो c आएगा, और लाइट की स्पीड को हमने यूनिट मान लिया है, यूनिट हमने ले लिया c को 1, और 1 जो है 1045 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे x और t को इक्वल फुटिंग पर रखने के लिए हमने c को यूनिट कर लिया, 1 ले लिया, और t से 45 डिग्री का जो स्लोप बन रहा है वो जो है पूरी लाइट की लाइन को दिखा रहा है। बाकी कोई भी पार्टिकल चलेगा तो लाइट की स्पीड से कम ही चलेगा, इसलिए कोई भी जो मोशन है वो इस एरिया में या इस एरिया में हो। तो यहाँ ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। ठीक है, आप कहीं पर भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहां से आप ले रहे हैं, ठीक है, जो आज आपका जो प्रेजेंट है वो किसी के लिए कल पास्ट था और किसी के लिए वो फ्यूचर है। डेफिनेट सी बात है, जो फ्यूचर दिख रहा है हमें, कभी वो प्रेजेंट हो जाएगा, फिर कभी वो पास्ट हो जाएगा। तो ये जो लाइन कहलाती है, ये कहलाती है वर्ल्ड लाइन। ठीक है, ओके, ये वर्ल्ड लाइन कहलाती है। और ये पूरा जो पोर्शन है जो हमने यहाँ पे शो किया है, ये फ्यूचर लाइट कोन और ये पास्ट लाइट कोन के नाम से जाना जाता है। ओके, पास्ट लाइट कोन एंड फ्यूचर लाइट कोन। अब देखिए, अगर कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से चल रहा है तो वो तो यहाँ से शो होगा, है ना, मैं कई बार बोल चुका हूँ ये बात। और बाकी पार्टिकल डिपेंड करेंगे वो किस वेलोसिटी से चल रहे हैं। अब देखिए, जो नॉर्मल हमारी यूक्लिडियन ज्योमेट्री होती है उसमें हम क्या करते हैं,
अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की बात करें स्फीयर में, तो हम चाहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लें और चाहे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट लें, कोऑर्डिनेट हम चाहे चेंज कर दें या फिर हम रेफरेंस फ्रेम भी चेंज कर दें, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर। स्फीयर में रेडियस का स्क्वायर तो दिखाता है, और अगर 2 डायमेंशन में देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेडियस की सर्किल को दिखाता, सर्किल की रेडियस को दिखाता है, जो कि अलग अलग कोऑर्डिनेट में भी वही रहेगी। एक्स की जगह एक्स प्राइम कर दें, वाई की जगह वाई प्राइम कर दें तो वो चेंज नहीं होगा, यानी कि वो इनवेरिएंट रहेगा। लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनवेरिएंट नहीं होता है, ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी इनवेरिएंट नहीं होगा 2 डायमेंशन में। यहाँ पे इनवेरिएंट एक अलग क्वांटिटी होती है जिसे हम बोलते हैं ये क्वांटिटी इनवेरिएंट होती है ना, एस स्क्वायर कह दीजिए आप इसे, या फिर आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। लॉरेंज जो फ्रेम है, ठीक है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में ये इनवेरिएंट रहेगी अगर एक फ्रेम में देखें और दूसरे फ्रेम में हम देखें, अदरवाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर या आर स्क्वायर इनवेरिएंट नहीं रहेगा, वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री या गैलीलियन में इनवेरिएंट रहेगा। तो यहाँ पे ये दिखाने का कारण यही है, ये कहाँ से आया, 3 की जगह जो 4 डायमेंशन बन गया है, अगर आप इसे प्लस करते हैं तो आयोटा लगा लीजिए यहाँ पे, आयोटा टी स्क्वायर। तो ये जो आयोटा है, जो इमेजिनरी टाइम है, वो टाइम के एक्सिस ऐसे दिखा दी है हमने, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस दिखा दी है यहाँ पे माइनस लाने के लिए, ठीक है। इसे कई बार हम शूडो यूक्लिडियन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आयोटा लगा दीजिए यहाँ पे या फिर माइनस के फॉर्म में लिख दीजिए। तो ये जो नया स्पेस टाइम आ गया है हमारा, जिसे हम बोलते हैं मिन्कॉस्कियन स्पेस टाइम, और जिसके अंदर हमारा जो है ये हाइपर डायमेंशन क्रिएट हो गई, 3 से ज़्यादा, आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते हैं, और कोन भी जो है हमारा हाइपर कोन होगा। तो ये थी हमारी कुछ बातें अबाउट द स्पेस टाइम डायग्राम और द मिन्कॉस्की डायग्राम। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि हम मॉडर्न फिजिक्स की जो एक सीरीज कर रहे हैं, डेली लाइव क्लास हम करते हैं 7 बजे, वहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो आज में से बहुत सारे लोग बेसिक्स जानते होंगे, बहुत से लोग सीखने की कोशिश कर रहे होंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेसिक्स जो है। तो आप कंटिन्यूस बने रहिए, ठीक है, और आप अपने क्वेश्चंस जो हैं, डाउट्स जो है वो करिए, लिखिए, क्योंकि YouTube पे लेक्चर डालना एक बहुत ही अजीबोगरीब टास्क हो जाता है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट आवर ऑडियंस एक्चुअली नोज। कोई भी चीज़ सिखाने के लिए हमें पता होना चाहिए ना कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले से कितना जानते हैं। अब यहाँ पे हमें नहीं मालूम कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, कौन लोग देखेंगे, है ना, और वो पहले से कितना जानते हैं। कई बार ऐसे पर्सन देखते हैं जिन्हें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पेशल एक्टिविटी आती है, तो उन्हें बहुत बेसिक लगता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं स्कूल लेवल के जिन्हें कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, और उन्हें हर चीज़ें बहुत टेक्निकल लगती हैं, पहली बार सीख रहे हैं, देख रहे हैं। तो हमारा जो एम रहता है वो रहता है कि जो पहली बार भी देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आए, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है और बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में थोड़ी सी डिफिकल्टी आपके सामने आएगी, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल रिलेटिविटी है। लेकिन आप कंटिन्यूस बने रहेंगे, अगर कोई पर्सन स्पेशल रिलेटिविटी की वीडियोस भी देखता रहता है, थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, और वो कंटिन्यूस इन वीडियोस को देखेगा या कमेंट करेगा, पूछेगा, तो उसकी नॉलेज इम्प्रूव होगी, वो स्पेशल रिलेटिविटी की अंडरस्टैंडिंग स्लोली डेवलप कर सकता है। ओके, थैंक यू।